और बेटमा के पास छोटा बेटमा पहाड़ी पर बने श्रमोदय आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य के साथ खनिज माफिया खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं खनिज विभाग और स्थानीय प्रशासन फिर भी मौन है। बता दें कि खनिज माफियाओं द्वारा स्कूल से कुछ ही दूरी पर सटी भूमि से खनन कर स्कूल परिसर के रास्ते से नहीं ले जाया जाता, जिसके चलते स्कूल परिसर के पीने की पाइपलाइन भी डैमेज हो रही है और रास्ता भी खराब हो रहा है। दिन रात निकलने वाले नंबरों की आवाज से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई पर भी असर हो रहा है। साथ ही बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या है कि जो भारी वाहन हैं यहाँ से निकलते हैं मुरहम के, तो यहाँ पे क्या है कि रास्ता बहुत ख़राब हो चुका है और हमारी जो वाटर पाइपलाइन है वो डैमेज होने की कगार पे है और पहले भी ख़राब हो चुकी है हमारी पाइपलाइन, तो बड़ी मुशक्क़त से सही किया गया था। और अभी तो बारिश का मौसम है तो धूल नहीं उड़ रही, लेकिन आगे जाके इतनी धूल उड़ती है कि टीचर्स क्वार्टर में, एकेडमिक बिल्डिंग, दोनों हॉस्टलों में धूल जाती है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होती है, हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नमस्कार, मैं श्रमोदय आवासीय विद्यालय में सामाजिक अध्ययन शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ और ये समस्या जब से डंपर आना जाना शुरू हुए हैं तब से बहुत बढ़ गई है, क्योंकि भारी गाड़ियां हैं उसके हिसाब से रोड नहीं है, कच्चा रोड था। कच्चे रोड से किसी भी तरह हम ऊपर तक आना जाना कर सकते थे, लेकिन अब विद्यार्थियों को, उनके पालकों को और शिक्षकों एवं उनके परिवारों को अत्यंत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 4 व्हीलर तो ठीक है, हम 2 व्हीलर से भी आना जाना नहीं कर सकते। जो कनेक्टिविटी रोड है NH47 की, वहां तक पहुंचना दूभर है। यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए तो उसको अस्पताल ले जाना बहुत मुश्किल होता है। विद्यालय में काम करता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड में। मैं पानी भरने के लिए गया था, ये डंपर आई तो मैंने उसको बोला कि भैया यार ये गड्ढे हो गए, मैंने क्या एक डंपर यहाँ गाड़ी डाल दे तो वो बोला कि मैं डालूँ, तो मैंने क्या किया भैया मैं रोकता हूँ, तो उसने बोला कि तू रोक के बतला मुझे। साबिक है ये जमीन जो है वो श्रमोदय आवासीय विद्यालय को आवंटित है, सीमांकन के अभाव में ये खुली है, तो उसमें ये गाड़ियां यहाँ से जाती आती है। हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया क्योंकि हमें इससे अभी इस जमीन का हम उपयोग अपने लिए कर नहीं रहे हैं, तो हमने भी कभी ऑब्जेक्शन इसमें नहीं किया। परंतु ऑब्जेक्शन हमारा तब हुआ जब यहाँ से जो हमारी पाइपलाइन जा रही है, अगर वो पाइपलाइन अगर किसी भी दिन डैमेज हो गई तो 800 बच्चा हमारे विद्यालय में इस समय वर्तमान में उपस्थित है, उनका खाना वाना बनना आदि हर चीज में हमें प्रॉब्लम होने वाली है। उसके लिए हमने ये गाड़ियां रोकी हैं कि भाई ये जो पाइपलाइन हमारी निकल रही है यहाँ से, उसके ऊपर वो अपनी जो मुर्रम है या जो है वो गिरा दे, उसको थोड़ा सा समतल कर दे और यहाँ से चले जाए। और ये प्रॉब्लम ये है कि ये काम हमें हर 4-5 दिन बाद करना पड़ता है। क्या है कि तो बेटमा से आपको ये मामला बता रहे हैं, जहां बेटमा के पास छोटा बेटमा पहाड़ी पर बने श्रमोदय आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य के साथ खनिज माफिया खिलवाड़ कर रहे हैं और वहीं खनिज विभाग और स्थानीय प्रशासन फिर भी मौन है। बता दें कि खनिज माफियाओं द्वारा स्कूल से कुछ ही दूरी पर सटी भूमि से खनन कर स्कूल परिसर के रास्ते ले जाया जाता है, जिसके चलते स्कूल परिसर की पीने की पाइपलाइन भी डैमेज हो जा रही है और रास्ता भी खराब हो रहा है। दिन रात निकलने वाले नंबरों की आवाज से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई पर भी असर हो रहा है। साथ ही बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इसी खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ श्रमोदय आवासीय विद्यालय से प्रिंसिपल सीमा जी जुड़ गई हैं। सीमा जी, साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर जी। किस तरह की परेशानी का सामना आप कर रही हैं और खनिज विभाग का ये पूरा मामला है उसके अंतर्गत आता है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, कैसा पूरा मामला, आपको परेशानी हो रही है इस मामले से? देखिए सर, हमारा जो विद्यालय है और विद्यालय के अधिपति की एक 6 मीटर रोड हमारे विद्यालय की बाउंड्री वॉल से सटी हुई गुजर रही है। वहाँ से बहुत भारी भरकम वाहन प्रतिदिन निकलते हैं, 10 चक्का 12 चक्का वाहन होते हैं और जमीन बिल्कुल धंस गई है। वहाँ से वाहन जो निकलते हैं, अगर वो गर्मियों में निकल रहे हैं सर, तो वो इतनी धूल उड़ाते हैं कि जिन छात्रावास की, जिन लड़कियों का कमरा बाउंड्री वॉल की तरफ है, उन्हें तरह तरह की बीमारियां वहाँ से हो जाती हैं, खांसी, अस्थमा। उसके बाद अभी जैसे मानसून चल रहा है सर, तो पूरी जमीन अंदर तक धंस गई है और जो हमारी पानी की पाइपलाइन जा रही है उसको बस वो टच करने वाली है। कभी भी अगर पाइपलाइन बर्स्ट हो गई
800 बच्चा जो मेरा इस समय विद्यालय में विद्यमान है, उसका खाना कैसे बनेगा? 50 से ज्यादा शिक्षक यहाँ रहते हैं, अन्य कर्मचारी भी रहते हैं। आप मुझे बताइए, अगर वहाँ ऐसी कोई हानि हो गई तो क्या सॉरी बोलने से चलेगा क्या? बिल्कुल, मैं बच्चों का पेट कहाँ से भरूंगी, पानी कहाँ से लाऊंगी? आप मुझे ये बताइए। बिल्कुल सीमा जी, जो रास्ता हम देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, वो तो सड़क कहलाने लायक भी नहीं है, क्योंकि बहुत जर्जर हाल सड़क हो चुकी है। तो ऐसे में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, कोई शिकायत आपने की है? जी, शिकायत जो मेरे से बन पड़ी मैंने की है, और मुझे आश्वासन मिला है कि काम हो जाएगा आज या कल में। तो बस मुझे इसी चीज की खुशी है कि काम हो जाएगा, ऐसा मुझे कहा गया है। तो कब से ये जो डंपर हैं वो लगातार रास्ते के स्कूल के सामने से निकल रहे हैं? जी, विद्यालय को स्थापित हुए पूरे 4 साल हो जाएंगे अभी सितंबर 18 में विद्यालय स्थापित हुआ था। तब से लेकर आज तक लगातार डंपर चल रहे हैं, रोकने की कार्यवाही की जाती है हम लोगों की तरफ से। एक बार तो हमने मानव श्रृंखला बनाकर श्रमदान भी किया था, सड़क को थोड़ा बहुत दुरुस्त किया। उसके बाद जब डंपर उस पर पुनः चले, वो वापस पहले जैसी हो गई। हमारे आसपास कोई दुकान नहीं, कोई मार्केट नहीं, जरा सी बात के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। और जिन शिक्षकों के पास कार है, उनकी कार आए दिन टूट जाती है, क्योंकि नीचे उनका बोनट उनसे टच करने लगता है। बड़े बड़े पत्थर वहाँ रखे होते हैं। जो हमारा एंट्रेंस है, वहाँ पर दोनों तरफ पहाड़ी है सर। उस पहाड़ी से भी ये लोग जब अपने जेसीबी से उठाते हैं मलबा, तो ऊपर अगर कोई पत्थर लटक रहा है तो उसको लटकता हुआ छोड़ देते हैं। वो लटकता हुआ पत्थर जब बारिश और आंधी चलती है तो कभी भी नीचे गिरता है, और मुझे डर है कभी कोई अनहोनी ना हो जाए। अभी हमारे मैथ संचालक एक दिन आ रहे थे, 10 दिन पहले की बात है, उनकी कार के सामने एक बड़ा सा पत्थर आकर गिरा था। तो ऐसी अनहोनी कभी भी हो सकती है। बिल्कुल सीमा जी, आप विद्यालय की प्रिंसिपल हैं और काफी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है उन बच्चों की। जो अभिभावक हैं वो भी आपसे ही जिम्मेदारी तौर पर बात करेंगे, लेकिन जिस तरीके से 4 साल पहले का ये पूरा मामला है, 4 साल से डंपर चले आ रहे हैं आप बता रही हैं, तो 4 साल से कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं निकाला जा सका? कोई इससे पहले आपने शिकायत नहीं की? जी, वैकल्पिक रास्ते की जानकारी एक्चुअली मुझे नहीं है। मुझसे पूछा भी जा रहा है और भी कई जगह से कि वैकल्पिक रास्ता एक्चुअली जो रास्ता जो जहाँ पर ये ट्रक जाते हैं, मुझे कहीं से मालूम चला है वैकल्पिक रास्ता तो है, लेकिन क्योंकि वो लंबा पड़ता है और ये रास्ता जो छोटा पड़ता है, शॉर्टकट है, इसलिए वो यहाँ से निकाल देते हैं। और हमने भी कभी कुछ कहा नहीं, क्योंकि हमको भी पूरी तरह से अभी जानकारी नहीं थी कि ये हमारे अधिपति की जमीन है, तो हम उनको जाने दे रहे हैं। लेकिन बात जब यहाँ आ रही कि वो ट्रक के चक्के हमारी पाइपलाइन को टच करने ही वाले हैं, तब हमने कल शिक्षकों ने नीचे आकर 4-5 डंपर गिरवाए जिद करके और उनको समतल करवाया, तब जाकर हमने उनको जाने दिया। और अब फिर वो जमीन वैसे के वैसी हो गई है। तो वैसे जब से चल रहे हैं गाड़ी, अभी कुछ बंद हुई है, पता नहीं किस तरह से बंद हुई है, कुछ समय से कोई गाड़ी नहीं निकली है वहाँ से, लेकिन जो सुबह से निकली है उन्होंने भी उसकी हालत पहले जैसी कर दी है। बिल्कुल सीमा जी, जिस तरीके से जो डंपर निकल रहे हैं, रास्ता तो जर्जर हो रहा है, लेकिन साथ ही जो बच्चे हैं उनके लिए भी खतरा है। तो ऐसे में आपने जब शिकायत की है तो क्या पता लगा है, क्या जो वैधानिक रूप से ये खनन हो रहा है या माफिया जो है वो अवैध रूप से कर रहे हैं? क्या क्या जानकारी इस मामले को लेकर? देखिए, मैं एक शिक्षिका हूँ पहले, प्रिंसिपल होने से पहले, और बच्चों को ज्ञान देना और उनके भविष्य की चिंता करना मेरा ये प्राथमिक कर्तव्य है। तो मैंने कभी इस तरफ गहराई से नहीं छानबीन की कि वो वैधानिक है या अवैधानिक है। मुझे जो थोड़ा सा कंसर्न है वो सिर्फ ये है कि मेरे विद्यालय के बच्चों को परेशानी ना हो, उनको नुकसान ना पहुंचे। तो मैंने उतने ही स्तर पर अपनी बात रखी है सामने, बाकी इस चीज की जानकारी मुझे नहीं है। तो सीमा जी, कब तक का आश्वासन दिया है उन्होंने? क्या कार्रवाई आज शाम तक का दिया है सर। बिल्कुल आश्वासन आपको मिला है और हम भी उम्मीद करते हैं कि खबर हम दिखा रहे हैं और आगे जो आपका आश्वासन दिया गया है उस आश्वासन पे प्रशासन खरा उतरे और जो समस्या आपकी है वो दूर हो। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी आपका साधना न्यूज़ से जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। तो मध्य प्रदेश के बेटमा से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां बच्चों के भविष्य के साथ खनिज माफिया खिलवाड़ कर रहे हैं। पूरा मामला आपको बता दें, मध्य प्रदेश के बेटमा से ये खबर है, जहां छोटा बेटमा पहाड़ी पर बने श्रमोदय आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य के साथ खनिज माफिया खिलवाड़ कर रहे हैं और खनिज विभाग और स्थानीय प्रशासन फिर भी मौन बैठा है। बता दें कि खनिज माफियाओं द्वारा स्कूल से कुछ ही दूरी पर सटी भूमि से खनन पर स्कूल परिसर के रास्ते से डंपर ले जाए जाते हैं, जिसके चलते स्कूल परिसर की पीने की पाइपलाइन भी डैमेज हो रही है और रास्ता भी खराब हो चुका है, जर्जर हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिन रात निकलने वाले इन डंपरों की आवाज से
स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई पर भी असर हो रहा है। साथ ही बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। सवाल यही कि आगे अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो भविष्य के बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ किया ही जा रहा है। साथ ही कोई बड़ी जनहानि या बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से रास्ता हम देख रहे हैं, विद्यालय सामने है और बच्चे यहाँ पर निकलते भी हैं। तो ऐसे में देखना होगा क्या कार्रवाई आगे की जाती है।